दबा दें। चार धाम यात्रा का आध्यात्मिक महत्व है। चार धाम की यात्रा करने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर चारों धामों की यात्रा की शुरुआत हो जाती है। हम आपको विस्तार में बताएंगे चारों धामों के बारे में। यमुनोत्री हिंदू धर्म की आस्था के प्रमुख केंद्र चार धाम में पहला धाम है। यमुनोत्री धाम गढ़वाल हिमालय के उत्तरकाशी में स्थित है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 3235 मीटर है। चार धाम का पहला पड़ाव होने के कारण यहाँ यात्रा की शुरुआत में भारी संख्या में श्रद्धालु उमड़ते हैं। यमुनोत्री यमुना नदी का उद्गम स्थल है। यमुना नदी बंदर पूछ के पास मौजूद कालिंद पर्वत के नीचे चंपासर ग्लेशियर से निकलती है, जिसके कारण यमुना को कालिंदी भी कहा जाता है। कालिंद सूर्य भगवान का दूसरा नाम है। इस प्रकार यमुना सूर्य की पुत्री हुई। यहाँ पर एक बड़ी ही प्रसिद्ध मान्यता है। कहते हैं भगवान सूर्य की पत्नी की दो संतान थी, यम और यमुना। यमुना नदी के रूप में पृथ्वी पर बहने लगी और यमराज को मृत्यु लोक मिला। मान्यता है कि यमुना ने अपने भाई यमराज से भाई दूज के मौके पर वरदान मांगा कि जो भी व्यक्ति भाई दूज के दिन यमुना में स्नान करे उसे यमलोक ना जाना पड़े। इसलिए ऐसा माना जाता है कि जो कोई भी व्यक्ति यमुना की पवित्र निर्मल जलधारा में स्नान करता है वह अकाल मृत्यु के भय से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। और अब बताते हैं वह घटना जब यमुनोत्री में प्रकट हुई गंगा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में महर्षि आसित का आश्रम यमुनोत्री में मौजूद था। उनका नित्य यह नियम था कि वह हर एक दिन प्रातःकाल स्नान के लिए गंगोत्री जाते थे, लेकिन धीरे धीरे वृद्धावस्था के कारण उनके लिए गंगोत्री के मार्ग के दुर्गम पर्वतों को पार करना मुश्किल हो गया। तब मां गंगा ने अपना एक छोटा सा झरना आसित ऋषि के आश्रम में प्रकट कर दिया। यह झरना आज भी वहां मौजूद है। कहते हैं कि गंगा और यमुना की जलधाराएं एक हो गई होती यदि दोनों के बीच दंड पर्वत न होता। और अब वह रोचक घटना जब हनुमान जी ने बुझाई थी पूंछ की आग। पौराणिक कथा के अनुसार जब त्रेता युग में रावण ने सीता का हरण किया और हनुमान उन्हें ढूंढते हुए लंका पहुंचे, तो रावण ने हनुमान की पूंछ में आग लगा दी थी, लेकिन हनुमान ने अपनी पूंछ में लगी आग से पूरे सोने की लंका को जलाकर खाक कर दिया था। तब लंका को जलाने के बाद भगवान हनुमान अपनी पूंछ की आग बुझाने के लिए यहाँ आए और यमुना के शीतल जल से अपनी पूंछ में लगी आग बुझाई। यही कारण है कि जिस पहाड़ी पर हनुमान ने अपनी पूंछ की आग बुझाई थी उसे आज बंदर पूंछ के नाम से जाना जाता है। सूर्य कुंड। जी हाँ, यमुनोत्री मंदिर के पास एक गर्म जल की धारा का कुंड मौजूद है। कहा जाता है कि अपनी पुत्री यमुना को आशीर्वाद देने के लिए सूर्य भगवान ने स्वयं गर्म जल धारा का रूप धारण किया है। पहाड़ों के शिखर पर जमा देने वाली सर्दी में भी इस कुंड का पानी खौलता रहता है। यात्रा पर आए भक्तगणों के कपड़े में जब चावल और आलू पक जाते हैं तो वे भक्तगण इस चावल और आलू को प्रसाद स्वरूप ग्रहण करते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। और अब बात करते हैं इस मंदिर के निर्माण और जीर्णोद्धार की। यमुनोत्री मंदिर के अधिकांश भाग का निर्माण गढ़वाल के राजा सुदर्शन शाह ने सन 1885 में करवाया था, लेकिन भूकंप के कारण एक बार यमुनोत्री धाम पूरी तरह तहस नहस हो गया था। तब 19वीं शताब्दी में इसका पुनर्निर्माण जयपुर की महारानी गुलेरिया द्वारा कराया गया था। प्राचीन काल में हनुमान चट्टी से यमुनोत्री पहुंचने का मार्ग पगडंडी के रूप में बड़ा ही दुर्गम और डरावना था, जिसे दिल्ली के सेठ चांदमल द्वारा महाराज नरेंद्र शाह को 50,000 रुपए देकर सही करवाया गया था। मंदिर के वर्तमान स्वरूप के निर्माण का श्रेय गढ़वाल के राजा प्रताप शाह को जाता है। और अब बात करते हैं कि यहाँ कैसे पहुंचा जाए। यमुनोत्री धाम पहुंचने के लिए आप हरिद्वार, ऋषिकेश या देहरादून से बस या टैक्सी ले सकते हैं। यहाँ का नजदीकी हवाई अड्डा देहरादून का जॉली ग्रांट है और नजदीकी रेलवे स्टेशन ऋषिकेश है। आप ऋषिकेश रेलवे स्टेशन और देहरादून के एयरपोर्ट से टैक्सी या बस के द्वारा जानकी चट्टी तक पहुंच सकते हैं। यहाँ सड़क खत्म हो जाती है और यहाँ से आपको 6 किलोमीटर ट्रेकिंग करनी होगी। आप यहाँ से टट्टू या पालकी भी ले सकते हैं। ओम नमः शिवाय।